वोट का जो चोरी हो रहा है वो नहीं होगा। इस पर लगाम लगाने के लिए शाहाबाद, सासाराम, बिहार तैयार है, बिहार के लोग तैयार हैं। जो व्यक्तित्व है उस पर खुद वो सवाल खड़ा करता है। अब तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो लिस्ट जारी हो जाए कि कितने घुसपैठी बिहार में है। अच्छा, घुसपैठी भारत देश में आ गए तो ये किसका फेलियर है? और आप बिहार से जाने वाले हैं और बिहार ही से नहीं, पूरा केंद्र से भी आपको जाना होगा। उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर जो है लड़ाई अब दिलचस्प हो चली है। जहां एक तरफ एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था सीपी राधाकृष्णन के तौर पर, तो वहीं अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब ऐसे में देखना ही होगा कि इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सासाराम से। सर, जिस तरीके से अभी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, बहुत सारी पार्टियां अभी भी कंफ्यूज नज़र आ रही हैं कि आखिर किसके साथ खड़े रहें। दोनों जो उम्मीदवार है, एक तमिलनाडु से आते हैं जो कि राज्यपाल हैं अभी महाराष्ट्र के, दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक ने आप लोगों ने जो उम्मीदवार उतारा है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो चुनाव है, जो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है आदरणीय सुदर्शन रेड्डी जी को, अगर आप देखिएगा उनके जीवन काल को, अगर उनके कामों को देखिएगा तो बेहतरीन उनका काम रहा है। और मैं सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आपको इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर्स लोग हैं, सभी लोगों ने मिल कर के आपके नाम पर मोहर लगाया, लोगों ने आपका नाम का घोषणा किया। और उनके हमारे लीडर्स के नेतृत्व में हम लोग रेडी हैं वोट मतदान करने के लिए। हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का प्रत्याशी आदरणीय सुदर्शन रेड्डी जी का जीत होगा और वो बहुमत से जीतेंगे और उपराष्ट्रपति बनेंगे। मित्रों, देखिए, ये जो चुनाव है, कहने का मतलब चुनाव जिसका ज़्यादा मत मिलता है वो जीतता है। ये निर्णय 9 तारीख को होगा, 9 तारीख को हम लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी का जीवन काल बेहतरीन रहा है शिक्षा के मामले में। और आप अगर देखिएगा न्यायालय में भी उन्होंने उनका कार्यकाल देखिएगा तो बहुत ही अच्छा योगदान दिया है भारत देश के लिए और भारत देश के विकास के लिए, भारत देश के मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छा उनका योगदान रहा है। तो इस चुनाव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता को, अपने जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से बात करें बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार जो ये रैली निकाल रहे हैं, और आपके भी लोकसभा क्षेत्र में भी गए, वहाँ भी रैली निकली, और ये जो पूरी यात्रा है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ जहाँ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और इसके बाद भी यात्रा उन्होंने निकाली न्याय यात्रा, जो अब एक बार फिर से वोटर अधिकार रैली, तो ये उससे कैसे अलग है और क्या लग रहा है इस रैली से कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यात्रा मत अधिकार यात्रा जो है सासाराम से इसका आगाज़ हुआ और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं वहाँ का सांसद रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, दीपंकर भट्टाचार्य जी को, और आदरणीय मंच पर जितने भी हमारे एमपी, एमएलए और जितने भी इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आगाज़ हम लोगों ने सासाराम से किया वो बेहतर आगाज़ रहा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि लाखों लोगों के तादाद में, हज़ारों का बात ना करिए, लाखों का तादाद में लोगों ने घर से बाहर निकला। और ये भीड़ जो था पैसा वाला भीड़ नहीं था, ये पैसा के बल पर भीड़ नहीं लाया गया था, ये भीड़ जो था दिल से लोगों ने आया था और हमारे नेता की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आया था और ये संदेश देने आया था पूरे दुनिया को, पूरे भारत को कि अब वोट का जो चोरी हो रहा है वो नहीं होगा। इस पर लगाम लगाने के लिए शाहाबाद, सासाराम, बिहार तैयार है, बिहार के लोग तैयार हैं। अब लोकतंत्र को बचाने की जो बात है उसको बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, चोरों पर नकेल कसने के लिए ये जो लड़ाई था उस लड़ाई में बिगुल फूंका गया हमारे सासाराम की धरती से। इसलिए अपने नेता को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और आप देखे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उसने कहा कि ये जो रैली था, ये जो जनसभा था,
25 साल पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कोई ऐसा जनसभा हुआ था। ये जो जनसभा था ऐतिहासिक जनसभा था, जो मुझे और शाहाबाद और सासाराम के लोगों को प्राप्त हुआ। इसलिए एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी पदाधिकारियों को, उन सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अथक प्रयास किया, आपने मेहनत किया और हम सभी के मेहनत के बल पर ये जो शाहाबाद, सासाराम, सुअरा हवाई अड्डा पर जो जनसभा हुआ, एक मैसेज दिया। कहने का मतलब ये जो आगाज़ था वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ा आगाज़ था। हमने आगाज़ किया और आने वाला दिन में बिहार बेहतर होगा, यही सोच करके आगाज़ हुआ। जी, लेकिन जिस तरीके से बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णन की, जिन्होंने बयान दिया, बोला कि उनको बिहार में यात्रा नहीं हज यात्रा निकालनी चाहिए। दूसरी तरफ पीके जो कि राजनीतिक पार्टी के वो संस्थापक भी हैं, वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कि राहुल गांधी को तो बिहार के 40 जिलों के नाम भी नहीं पता होंगे। इस तरह के बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये सब अननेसेसरी बयान, अच्छा जो बयान इस प्रकार के दे रहा है कि ये नहीं ना, ये उनको नाम पता नहीं होगा। पूरा भारत के बारे में एक एक चीज़ सबको मालूम है, मतलब सारा ज्ञाता वही हैं, सब चीज़ उन्हीं को जानकारी है, बाकी और किसी को जानकारी नहीं है। मतलब आदरणीय राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब उनको यही ना बयान दे करके वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स में। आप पढ़े लिखे हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अगर आप देखिएगा तो वो पढ़े लिखे हैं और इस प्रकार से हमारे नेता पर बयान दे रहे हैं, ऐसा बयान से बचना चाहिए। वो अपने खुद जो उनका जो क्रेडिट, कहने का मतलब उनका जो व्यक्तित्व है उस पर खुद वो सवाल खड़ा करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई अनपढ़ लोगों के ऊपर में सवाल उठाते तो एक चलता, लेकिन आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, मैच्योर्ड आदमी हैं और उनके ऊपर में ऐसे आप सवाल उठा रहे हैं तो आपका क्या हुआ? गांधी मैदान का सवाल बिहार का जनता पूछ रहा है। गांधी मैदान का रैली आपने भी रखा था, क्या हुआ उसका? आप जा करके पता कर लीजिए सासाराम के लोगों से। ऐतिहासिक रैली हुआ और अगर आप पढ़े होंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो लिखा उसको आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा। तो देखिए ऐसा बयान देना एक रीति हो गया है, एक रिवाज हो गया है कि बयान दे देना है नेगेटिव। आप कुछ भी करिए। अच्छा ये बताइए, ये इनका क्या मतलब आधार है बिहार में? ठीक है आधार है, ये चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। किसी के व्यक्तित्व पर व्यक्तिगत सवाल उठाना ये अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जिस तरीके से बीजेपी संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया, कहा कि वो राहुल गांधी या मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो वोटर लिस्ट के जरिए घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जो घुसपैठी हैं, जो बाहर से लोग आकर बस गए, उनको आप बचा रहे हैं। अब तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो लिस्ट जारी हो जाए कि कितने घुसपैठी बिहार में हैं। आपने यही ना कहा था कि बहुत सारे रोहिंग्या हैं जो बिहार में वोटर बन के रह रहे हैं, बहुत सारा बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से। अब उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताने का काम करिए कि कितना घुसपैठी हैं। अच्छा घुसपैठी भारत देश में आ गए तो ये किसका फेलियर है? कौन कौन अभी देश चला रहा है? कौन भारत चला रहा है? कौन बिहार चला रहा है? कौन फेल हुए हैं? आज 20 साल से बिहार कौन चला रहा है? इनसे सवाल है मेरा। आप उनसे पूछिए कि बिहार को 20 साल से कौन लीड कर रहा है? अरे भाजपा जेडीयू तो कुछ महीना निकाल दीजिए, तो यही तो भाजपा और जेडीयू मिलकर के लीड कर रहा है। उसके बावजूद भी घुसपैठिया अंदर आ गए, तो कौन फेल है? ये लोग फेल है। ये लोग खुद घुसपैठिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आ जाओ, चूंकि हमें पॉलिटिक्स करना है। दिल्ली में भी ये बुलाते हैं और बुला करके चूंकि इनको राजनीति करना है तो घुसपैठियों के ऊपर में राजनीति करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधा साधा लोगों को जो हमारा बिहार का नागरिक है, जिसका बाप दादा परदादा सभी लोगों ने आज़ादी में भी अहम रोल अदा किया और आज भी खून पसीना भारत देश के लिए बहाता है, उस सीधा साधा लोगों का, गरीब लोगों का नाम काटा गया है। और इसका खमियाजा काट लीजिए जितना भी नाम काटना है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं ना, यही आपको सबक सिखाएंगे। आप लिख लीजिए, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 2 से 3 महीना है और आप बिहार से जाने वाले हैं। और बिहारी से नहीं, पूरा केंद्र से भी आपको जाना होगा। आप देखते रहिए, कुछ दिन आने वाला जो समय ना वो सब तय करेगा।
आखिरी सवाल है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की बात करें तो बिहार में वो उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, और ये जो नई नई पार्टियां, प्रशांत किशोर की बात करें या और भी अन्य दल जो हैं, तो इससे क्या आपको लगता है नुकसान होगा कांग्रेस को, या इंडिया ब्लॉक जो ऐसे तेजस्वी यादव आपके साथ है, तो या इससे फ़ायदा पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं होगा। अभी यात्रा चल रहा है, जाके देख लीजिए। लोगों का जुनून, हुजूम उमड़ा हुआ है, और ये पैसे का भीड़ नहीं है। ये लोगों ने दिल से घर से बाहर निकला है, और बहुत सारे लोग जो है ना, आनन फानन में एकदम व्याकुल हो गए। लोगों का मानसिक हालत बिगड़ गया। लोग अब सोच रहे हैं कि इतना भीड़ कहाँ से निकल रहा है। तो देखिए, पार्टी बनाना सबको लोकतंत्र में स्वतंत्र है, सब लोग आज़ादी है। जिसको पार्टी बनाना है, जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, उसके ऊपर में मेरा कोई सवाल नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का सरकार 3 महीना में बनेगा, बिहार में बाहर आएगा, और बिहार के लोगों के लिए जो आज बदहाली है, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।